जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम शनिदेव जी महाराज की कथा सुनेंगे और उससे पहले हम पीपल देवता को कैसे सींचते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जब भी हम पीपल सींचने जाते हैं तो सबसे अच्छा तो रहता है कि आप सूर्य उदय से पहले ही जो है जल सींच लें, पीपल को जल सींच के आ जाए। अगर आप नहीं सींच सकते हैं तो 9 बजे से पहले आप सींच लें। वैसे तो अच्छा होता है कि आप जो सूर्य उदय से पहले सींचें। और जब सींचते हैं तो पीतल का लोटा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तांबे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टील का लोटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने पूछा था, बताइए कब तक सींच सकते हैं, तो 9 बजे तक आप सींच ले। अगर आप लेट हो सकते हो सिर्फ 9 बजे तक सींच ले। और पहले मैंने आपको बता दिया कि सूर्योदय से पहले आप सींच सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल की वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। कहानी जरूर सुननी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो कहानी सुन लेते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा जो है फायदा हमें होता है। शनिदेव जी की कृपा हमारे ऊपर पड़ती है। व्रत करना चाहिए। शनिवार के दिन मट्टी, तेल, घी, लोहा, लकड़ी, कोयला, नमक बाजार से नहीं मंगाना चाहिए। तिल और तेल का दान करना चाहिए। बहू को दूसरे गांव यानी कि पियर नहीं जाना चाहिए, नहीं भेजनी चाहिए अपनी बहू को। ये सारी जानकारियां होती है छोटी छोटी। और शनिवार के दिन पीपल को छूने से लक्ष्मी आती है, ये भी कहा जाता है। और शनिवार की चलिए हम कहानी सुनेंगे। बोले शनिदेव जी महाराज की जय। एक ब्राह्मण के था। शनि जी नीला घोड़ा, नीला जोड़ा, नीला कपड़ा पहनकर सपने में रोज आते थे और कहते थे कि ब्राह्मण देवता मैं तेरे लगूंगा, ब्राह्मण देवता मैं तेरे लगूंगा। ये बात सुन सुनकर ब्राह्मण देवता सूख गए, बिल्कुल कमजोर पड़ गए। एक दिन ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी आप क्यों सूख गए, इतने क्यों कमजोर हो गए। ब्राह्मण बोला कि मेरे मन की बात मत पूछ। ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा। ब्राह्मणी बोली, बताओ ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण बोला कि एक आदमी मेरे को देख, नीला घोड़ा, नीला जोड़ा, नीला कपड़ा पहना है, मेरे को सपने में दिखाई देता है और बोलता है कि मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मणी बोला कि वो तो शनि जी महाराज है, अब बोले तो कह देना कि हाँ लग जाओ, पर 1.25 पहर से ज्यादा मत बोलना कि मेरे लग जाओ, बस 1.25 पहर ही बोलना कि मेरे लग जाओ। शनि जी फिर से सपना में आए और बोले, ब्राह्मण मैं तेरे लगूंगा। तो ब्राह्मण बोला कि लग जाओ। शनि जी बोले कि मैं 7.5 बरस की लगूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, इतना तो मैं नहीं झेल सकता। फिर बोले कि मैं 5 बरस का लगूंगा। ब्राह्मण बोला कि इतना भी नहीं झेला जाएगा। ऐसे करते करते शनि जी बोले कि 1.25 पहर की तो मैं लगूंगा ही लगूंगा। इतने से कम तो मैं कीड़ा मकोड़ा, राजा रंक को भी नहीं छोड़ता। जब ब्राह्मण बोला कि ठीक है, और उसके ऊपर 1.25 पहर के दिन की दशा लग गई। ब्राह्मण बोला ब्राह्मणी को, तू घर में रहना, बच्चों को बाहर मत निकालना, अड़ोसी पड़ोसी लड़ाई मत झगड़ा करना, और मेरे को 2 सोना का टक्का दे दे, मैं जंगल में जाकर के ये टाइम निकाल लूंगा, और तू घर में बैठी रहना, कोई से लड़ाई झगड़ाई मत करना। ब्राह्मण जंगल में जाकर पीपल के नीचे बैठ गया और भजन करने लग गया। 1 पहर बीत गया। फिर ब्राह्मण सोचा कि जरा सी तो देर है, क्यों ना रास्ते में ही कट जाएगी, इधर से चलना चाहिए। शनि जी महाराज रास्ते में बाग बगीचा और हरा हरा मतीरा तरबूज लगा दिया। ब्राह्मण मतीरा तरबूज देखकर माली को बोला, हे माली, उसे आवाज दी,
माली ने नहीं सुना। फिर एक टक्का, एक सोने का सिक्का वहां पर रखकर मतीरा तोड़ लिया और बोला कि मेरे को दोष मत लगना, मेरे बच्चे भूखे बैठे होंगे जिसके लिए मैं ले जा रहा हूँ। मतीरा तोड़कर बगल में एक थैले में डालकर चलने लगा। सनी जी ब्राह्मण का वेश धरकर आए और बोले कि तेरी झोले में क्या है? ब्राह्मण बोला, मतीरा तोड़कर लाया हूँ। सनी जी बोले, खोल के दिखा। ब्राह्मण देवता ने खोल के दिखाया तो राजा के 2 लड़के थे। राजकुमार की जो खून से भरी हुई मुंडी उसके अंदर हो गई। सनी जी बोला, ये तो राजा के 2 लड़के हैं, राजकुमार है, तू दोनों को ही मार दिया तूने। ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और बोले, तेरे राजकुमारों की मुंडी बगल में थैले में घालकर ये ब्राह्मण फिर रहा है। राजा बोला, मेरे को मत दिखाओ, इसे सूली पर चढ़ा दो। राजा के जो मुंदे नगाड़े थे वो सारे उल्टे हो गए, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लग गए। ब्राह्मण बोला, मेरे को मार तो लेना, पर जरा कथा कहानी कर लेने दो। फिर सबने सोचा कि मरते की बात सुन लेनी चाहिए, थोड़ी देर बाद सूली पे चढ़ा देंगे। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। उधर राजा के दोनों राजकुमार घोड़े पर चढ़कर शिकार खेल के खम खम करते घर पर आ गए। उनको देखते ही राजा ने 1 को भगाया, 2 को भगाया, 4 को भगाया और सोचा अगर ब्राह्मण को मार दिया होगा तो मेरे तो बिना अपराध का ही मारने का दोष लग जाएगा और मैं कैसे उतारूंगा। आदमी जाकर देखें तो मारने की पूरी तैयारी कर रखी है। वो बोले, मारना मत। राजा की राजकुमार घर पर आ गए हैं और ब्राह्मण को बुलाया है। ब्राह्मण सोचा, अभी तो मार रहा था, अभी बुला रहा है, आज तक किसी भूखे को तो अन्न नहीं दिया, गरीब को कपड़ा नहीं दिया, आज बुलाकर पता नहीं क्या करेगा। राजा ब्राह्मण को पूछा कि तूने ये क्या जादू टोना करा था, पहले तो ये बता। ब्राह्मण बोला, मेरी 1.25 पहर की शनि जी की दशा लग रही थी, उन्होंने ये चुटकुला दिखाया है। राजा पूछा कि दशा कैसे उतरती है? ब्राह्मण बोला, राजा के लगती है तो काला हाथी का दान करना चाहिए, उसके छोटे के लगती है तो काला घोड़ा का दान करना चाहिए, और उसके बाद उससे छोटे आदमी को लगती है तो काला कुत्ते को तेल से चुपड़ेरी रोटी देनी चाहिए। अगर वो भी नहीं कर सके तो कथा कहानी कह लेनी चाहिए, पीपल में जल सींचकर पूजा कर लेनी चाहिए, और 7 दफा 7 बार साचा देव शनिश्चर कहिए, जिनके पांव सदा ही पड़िए, कह लेने से उतर जाती है। साचा देव शनिश्चर कहिए, जाका पांव पड़ता ही रहिए, साचा देव शनिश्चर कहिए, जाका पांव पड़ता 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 रहिए। ऐसे कह लेने से शनि दशा उतर जाती है। उसके बाद थैला खोलकर देखा तो वापसी मतीरा हो गया। घर गया, ब्राह्मणी पूछी, महाराज इतना धन कहाँ से ले आए? तुम तो कह रहे थे कि मेरे शनि दशा लग रही है। जब ब्राह्मण देवता बोले कि जब दशा लगी थी तो बहुत दिक्कत दी थी, अब उतरी है तो निहाल कर दी। शनि जी महाराज, जब दशा लगी थी तो उसको जैसे मुंडी दिखाई राजकुमार की खून से भरी हुई, वैसे किसी को मत दिखाना। जैसे मतीरे में धन दिया वैसा ही सबको देना।
साचा देव शनिश्चर कहियो, जिनके पैर सदा ही पड़ियो। शनि देव जी की घड़ी पीढ़ी टली, शनि देव जी का आसरो भरियो पीर सासरो। शनि देव जी को जोड़ो कदै न आवे तोड़ो। शनि देव ध्याऊं मन इच्छा फल पाऊं। संकट मेटन हार कष्ट काटन हार, तीन लोक के नाथ मनसा पूरी करियो। जय बोलियो शनिदेव जी महाराज की जय, पीपल देवता की जय। इस तरह से कथा कहानी कर लेने से शनि जी की दशा उतर जाती है और पीपल सींच लेने से भी शनि दशा उतर जाती है। मैंने आपको बताया कि पीपल कैसे सींचा जाता है और सींचने का नियम क्या है। शाम के टाइम पर पीपल में दीपक जलाया जाता है, जब रात हो जाती है तब। दिन में पीपल को ना तो जोत जलाई जाती है, दिया बत्ती नहीं करा जाता है। पीपल में कुछ नियम होते हैं, उनको ध्यान में रखकर ही पीपल को सींचा जाता है। आप लोगों ने पूछा था, उसका मैंने आपको जवाब दे दिया है। अब हम शनिदेव जी महाराज की आरती करेंगे, क्योंकि कथा के पश्चात हमेशा आरती जरूर करनी चाहिए। शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी, शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी। रामन लागू लक्ष्मण लागू लागू सीता नारी, रामन लागू लक्ष्मण लागा लागा सीता रानी। रावण के तो ऐसा लागा लंका तो फूंक दे सारी। शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी। गंगा न लागा जमुना न लागा लागा नदियां सारी। समंदर के तो ऐसा लागा खारा तो कर दिया पानी। शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी। कौरव लागा पांडव लागा लागा द्रौपदी नारी। कौरव लागा पांडव लागा लागा द्रौपदी नारी। दुर्योधन के ऐसा लागा कुंभा ने फूंक दे सारी। शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी। राजन लागा प्रजन लागा लागा हरिश्चंद्र नारी। हरिश्चंद्र के ऐसा लागा नीचे घरों भर पानी। शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी। धरती लागा अंबर लागा लागा 9 लख तारे। चांद सूरज के ऐसा लागा ग्रहण पड़ा अति भारी। शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी। शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी। शनिश्चर बाबा हम हैं तेरे पुजारी। शनिश्चर बाबा हम हैं तेरे प्राणी। शनिश्चर बाबा रखियो लाज हमारी। जय जय रविनंदन जय दुख भंजन जय जय शनि हरे। जय भुजधाचारी धारणकारी दुष्ट दलन जय जय रविनंदन। तुम होए कुपित नित करत दुखित धनी को निर्धन। तुम घर अनुपयम का स्वरूपो करत बंधन। जय 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 रविनंदन। तब नाम जो दस तो ही करत सो बस जो करे रटन। महिमा पार जग में तुम्हार जपते देवतन। तब नैन कठिन नित बरे अगिन भैंसा वाहन। प्रभु तेज तुम्हारा आगी अति ही करारा जानत सब जन। प्रभु सन्निधान से तुम महान से होते हो मगन। प्रभु उदित नारायण शीस नवायन धरे चरण। जय जय रविनंदन जय दुख भंजन जय जय शनि हरे। जय बोलो शनिदेव जी महाराज की जय। दोस्तों पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दे, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। शनिदेव जी कथा को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हुकारा भरते हैं
और सुनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फल मिलता है और शनिदेव जी की कृपा हमारे पर बनी रहती है। मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ।